Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start the new exercise, that is exercise 3.3. Basically exercise 3.3 is related to the binary relations. ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, पर बाइनरी रिलेशंस पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने बाइनरी रिलेशंस में बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग होता है और हम इसको कैसे लिखते हैं। अब पेयरिंग क्या होती है आपके पास? पेयरिंग इज बेसिकली दैट कंटेन्स द टू एलिमेंट्स, टू थिंग्स। ठीक है, जब आपके पास ऑर्डर आ गया है तो इट मीन्स कि आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जो नंबर पहले आएगा, जो एलिमेंट पहले आ रहा है वो पहले ही लिखा जाएगा, सेकेंड नंबर पे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर जो होता है आपके पास बेसिकली वो इन्वर्टेबल होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि मैंने लिखा है यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर पेयर। ये क्या होता है? आपके पास एक फॉर्मेट होता है ऑर्डर पेयर को लिखने का। यहाँ पर हमेशा आपके पास फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाता है, ठीक है, एंड बी में आपके पास हमेशा सेकेंड एलिमेंट लिखा जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि आप इन दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए क्या यूज़ कर रहे होते हो? कॉमा यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, और ऑर्डर पेयर के लिए हम हमेशा कौन सी ब्रैकेट का यूज़ कर रहे होते हैं? पैरेंथेसिस का, जिनको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स आपके पास यूज़ हो जाती हैं किसके लिए? ऑर्डर पेयर के लिए। तो आप ये वाली बात कहते हो कि ऑर्डर पेयर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे पास हमें पता होता है कि कोई से भी दो नंबर्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, कुछ भी है, हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कॉमा की ज़रूरत पड़ेगी, और वो किस में लिखे जाएंगे? स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके पास कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और आप इसको किस तरीके से लिखते हो। ठीक है, फिर एक कंडीशन वो कहते हैं कि अगर आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और वो इक्वल हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास कभी भी मैं ए बी ऑर्डर पेयर को बी ए नहीं लिख सकती। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू ए। ये वाली बात आपने याद रखनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ये हमें पता होता है कि आपके पास, क्योंकि हमने कहा ये इनवर्टेबल है। इनवर्टेबल का मतलब है कि ये अपनी वैल्यू, इनका ऑर्डर है ना एक बेसिकली, कि यहाँ पर ए पहले आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज ए, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर इज बी। बट अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो b इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर एंड a इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये कभी भी आपके पास इक्वल नहीं होंगे, हम कहेंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक हो गया। अब जब ये नहीं इक्वल होते तो हमें ये कहा जाता है, इसका मतलब कि अगर कोई से दो ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, इफ आप कहते हो कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, ये इक्वल है किसी एक और ऑर्डर पेयर के, दैट इज सी कॉमा डी के। ठीक है, तो आप ये कहते हो कि आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस होता है ये इस फर्स्ट एलिमेंट के क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। मीन्स ए इक्वल हो जाता है सी के। ठीक है, एंड बी इक्वल हो जाता है आपके पास डी के। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड, सेकेंड एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट को लेके चल रहे होते हो कि फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल है आपके पास, आप दो ऑर्डर पेयर को लेके चलते हो, अगर दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं तो आप कहते हो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे और दोनों के सेकेंड एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी सेकंड एक प्रॉपर्टी आ जाती है ऑर्डर पेयर की, आप कह सकते हो। फर्स्ट तो हम ये कह देते हैं ना कि आपके पास जो ए बी ऑर्डर पेयर होता है दैट इज नॉट इक्वल्स टू बी ए।
एक ये प्रॉपर्टी आपने कह दी है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपने क्या कही है कि इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, कोई भी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल आता है तो फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके पास ऑर्डर पेयर की होती हैं। जो आपकी ये जो प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी देन ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी, इस प्रॉपर्टी को हम नेम दे देते हैं इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कि आपके पास हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर यूज़ कर रहे हैं। कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या थे, इक्वल थे, तो हमने उनके जो आपके पास एंट्रीज होती हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड की फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल है और सेकंड एलिमेंट सेकंड की इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास बात आ जाती है ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है आपके पास, ठीक है। बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि आपके पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एंड बी दो सेट हैं और ये दोनों सेट्स क्या हैं, नॉन एम्प्टी हैं। नॉन एम्प्टी मीन्स कि इन दोनों सेट्स में एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट करूँगी दैट इज़ नोन एज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसको क्या कह दूंगी, ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कि ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर रही हूँ तो वो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बात ये है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ए क्रॉस बी है आपके पास, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपने ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। क्रॉस का मतलब हरगिज़ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आपने यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब है कि आपने अपने ए और बी के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेना है, ठीक है। एक सेट बन जाएगा जिसमें हम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास एक ए सेट है जिसको कहती हूँ ए ई एंड आई है, ठीक है। और एक बी सेट है जहाँ पर मेरे पास है आपके पास सी एंड डी, ठीक है। मुझे ये कहा जाता है यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में क्या करना है, ए क्रॉस बी में मुझे ए को बी के साथ लिखना है बट इन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। याद रखें ए क्रॉस बी भी एक सेट ही है तो मुझे करली ब्रैकेट में ही सेट को रिप्रेजेंट कराना है। अब ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं। ऑर्डर पेयर आप कैसे लिखते हो, अगर आपके पास यहाँ पर ए क्रॉस ए है, इसका ए क्रॉस बी है, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे। ए का एलिमेंट पहला कौन सा है, ए को पहले किससे मल्टीप्लाई करूँगी, सी से। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा वो बनेगा ए सी, ठीक है। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए को किसके साथ कर दूंगी, डी के साथ कर दूंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट एलिमेंट ही ले रही हूँ ना अभी। ए को करूँगी डी के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ए डी, ठीक है। आपको पता है सेट में एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, कॉमा के थ्रू। तो दरमियान में क्या आ जाएगा, कॉमा। सिमिलरली ए के साथ दोनों का रिलेशन लिख दिया मैंने, बाइनरी रिलेशन है ना, आपके पास दो चीज़ों का रिलेशन निकल रहा है, ए और सी का रिलेशन, ए और डी का रिलेशन, ए और बी का रिलेशन आपके पास आ रहा है। अब आप ई को देखोगे, ठीक है, ये हो जाएगा ई कॉमा सी, फिर आ जाएगा ई कॉमा डी, ठीक है। सिमिलरली आपके पास हो जाएगा आई कॉमा सी एंड आई कॉमा डी, बस, ठीक है। क्या किया है मैंने कि आपके पास आपके अगर ए क्रॉस बी है तो ए के एलिमेंट्स को फर्स्ट पे रखना है। ए, ये देखें मैंने फर्स्ट पे रखा ई एंड आई, ए ई एंड आई, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर थे, ठीक है। और सी एंड डी आर द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब आपके पास ये क्या आ गया है, ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया है। अगर वो कहते हैं कि यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए,
बी क्रॉस ए का क्या मतलब है कि अब पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, मीन्स पहले मुझे किसको मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, सी को ए के साथ, सी विद ए कॉमा सी विद ई कॉमा सी विद आई। ठीक है, सिमिलरली सी का हो गया 3 के साथ, अब डी को देखते हैं, डी विद ए, डी विद ई एंड डी विद आई। ठीक है, बेसिकली दिस इज द, आपके पास ये क्या चीज़ हो जाती है, कार्टीजियन प्रोडक्ट हो जाता है। ए क्रॉस बी भी हम इसी तरह फाइंड आउट कर लेते हैं और बी क्रॉस ए भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं आपको, एक तो ये कि आप सिंपल इस तरीके से कर देते हो, द सेकंड मेथड इज ऑफ टेबल मेथड, वो भी जब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे तो एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इस तरह से करा दूंगी और जो सेकंड पार्ट होगा उसको हम टेबल मेथड से कर लेंगे ताकि आपको वो दोनों चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मेंशन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। आपने वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको क्या गिवन है, a कॉमा माइनस बी इक्वल्स टू 7 1। तो आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल है। अब आपने अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, अगर आप देखो a कॉमा माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 कॉमा 1 के इक्वल है। ठीक है, अब आप देखो कि आपके पास क्या होता है कि हमें ये पता है कि दोनों, ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी अपनी प्रॉपर्टी बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिख लो, अदरवाइज आप ये चीज लिखोगे कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी देन ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी, ताकि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपने इस ए को 7 के इक्वल क्यों रखा है या माइनस बी को 1 के इक्वल क्यों रखा है। यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर की जो मेरा ए है दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड जो मेरा माइनस बी है दैट इज इक्वल्स टू 1। मुझे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ मुझे पता चल चुका है ए की वैल्यू तो 7 ही है। ठीक है, बट बी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, -1 आ गई है, माइनस वहां चला गया आपके पास। ठीक है, सिमिलरली जब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही है, यही चीज, यही स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। आपके पास क्या है, इक्वालिटी है टू ऑर्डर्ड पेयर की, जिसमें आपके पास अब क्या हो जाएगा, आप देखो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है आपका 2a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, -10 के, तो 2a इज इक्वल्स टू -10। पहली बात, पहला फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है आपका, 2b + 3 इज इक्वल्स टू -b। ठीक हो गया, यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ सॉल्व करूंगी a के लिए तो a इज इक्वल्स टू -10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -5, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, -5 आ रही है। सिमिलरली b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करो, आइदर b को यहाँ ले आओ या फिर आप 3 को वहाँ ले जाओ, 2b को वहाँ ले जाओ, आप जिस तरह भी उसको अरेंज करना चाह रहे हो आप उस तरह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं करती हूँ 3 इज इक्वल्स टू -b, 2b यहाँ क्या हो रहा है प्लस, उस साइड पर जाकर माइनस, 3 इज इक्वल्स टू -3b, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 डिवाइडेड बाई -3 आ जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो आपने कह दिया कि b इज इक्वल्स टू -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम अननोन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 2a - 4, 6 इज इक्वल्स टू 8 - b + 1। ठीक है, अगेन आप क्या करते हो, यहाँ पर फिर लिखते हो बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ठीक हो गया,
टू ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी आपके पास लग रही है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे ये पता चल रहा है कि 2a माइनस 4 जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, 8 के, एंड 6 इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस 1. ठीक है, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो 2a इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू 12. a इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 6. तो a की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, 6 आ गई है. ठीक है, सिमिलरली आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जब आप b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस b, 5 इज इक्वल्स टू माइनस b एंड b इज इक्वल्स टू माइनस 5. तो ये आपके 3 पार्ट्स ऐसे सॉल्व हो जाते हैं. तो फोर्थ पार्ट देखें, आपके लिए मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर कि अगेन बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास x प्लस 2y किसके इक्वल हो गया है, 2 के, y माइनस 3 किसके इक्वल है, 5 के. ठीक है, आपने क्या किया कि अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रही हैं x एंड y. तो इट मीन्स कि मैं दोनों वेरिएबल्स को तो फाइंड आउट नहीं कर सकती एक साथ, मुझे तो एक वेरिएबल चाहिए. दूसरी जो मैंने आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा है उसको देखा तो वो था y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5. तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया और y की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, 8. फिर मैंने ये y की वैल्यू जो 8 थी उसको इस इक्वेशन में अपनी में सब्सटीट्यूट कर दिया. जब आपके पास यहाँ पर मैंने y की वैल्यू को पुट किया है इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है. तो आपको ये पता चल गया है कि जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि अगर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो आप देखो कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करके दूसरे वेरिएबल में पुट कर दो. ठीक है, बेशक वो इन टर्म्स ऑफ x आ रही है या y आ रही है, आप फाइंड आउट कर लोगे. फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है आपको, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3x, ये एक ऑर्डर पेयर है, और 4 एंड 2 एक ऑर्डर पेयर है. ठीक है, अब आपने अगेन वही स्टेटमेंट लिखनी है कि बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. ठीक हो गया, बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. अच्छा, अब इन दो के थ्रू आपको क्या पता चल रहा है कि 2x माइनस वाई इक्वल है किसके, 4 के, एंड y माइनस 3x इक्वल है 2 के. ठीक है, अब आप देखो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स आ गए, यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स आ गए. तो जिस भी वेरिएबल के साथ 1 कोफिशिएंट आ रहा हो आप वो फाइंड आउट कर लो. मुझे यहाँ पर इससे फाइंड आउट करना आसान लग रहा है. मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x लिख लूँगी. ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 कह दूंगी, ये मेरी इक्वेशन 1 है. ठीक है, और ये जो मैंने नई इक्वेशन बनाई है बेशक इसको आप 2 का नाम दे दें. ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 थी, यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2 प्लस 3x. ठीक है, ये आपकी एक साइड है, ये 2 प्लस 3x आ गई है. इसका मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं पुट कर देती हूँ y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x इन इक्वेशन 1 अपनी इस इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट यूज़ करूँगी क्योंकि माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाते हैं. y की जगह क्या पुट कर दूँगी, 2 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 4. अब इसको ओपन कर दें, 2x माइनस 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, 2x माइनस 3x, ये माइनस 2 है, उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2. यहाँ आ गया माइनस x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 6. ये मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है. ठीक है, यहाँ पर मैंने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी, जैसे y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x, अब यहाँ मुझे y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अब मुझे x फाइंड आउट हो चुका है. अब मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन 2, जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है. तो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3x आ जाएगा. y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू -6, that is y is equals to 2 minus 6 3s are 18. You will get -16. So the value of x is -6 and the value of y is -16.
ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ, मेरा आ रहा है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x की वैल्यू क्या है आपकी -6, माइनस वाई की वैल्यू क्या है -16, ये क्या आ जाएगा -12 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 4। तो क्या राइट हैंड साइड पे 4 ही आ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह y और 3 में पुट करके देखेंगे तो 2 ही आ रहा है, तो आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक आए। आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि आपके क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स ठीक है। 6th पार्ट में आपके पास क्या है, 4x प्लस 6y कॉमा x माइनस 12y इक्वल्स टू 6 कॉमा -3। अगेन बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर आपने क्या कर देना है, आपने लिख देना है कि आपके पास 4x प्लस 6y किसके इक्वल है, 6 के, एंड x माइनस 12y किसके इक्वल है आपके पास -3 के। ठीक है, आपने क्या किया, मुझे यहाँ पर आसान लग रही है अपनी इक्वेशन बनाना, तो मैं करती हूँ x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 12y। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देती हूँ, दिस इज एन इक्वेशन 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेती हूँ ताकि आपको सेपरेट आउट हो सके, मिक्सिंग ना हो आपकी इक्वेशंस की। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट करती हूँ x की जगह -3 प्लस 12y। ठीक है, इन इक्वेशन 1 4x की जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस 12y प्लस 6y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -12 प्लस 4 12 क्या आ जाएगा आपके पास 48y प्लस 6y इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर 12 क्या हो रहा है माइनस, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, एंड 42y एंड 6y 48y एंड 6y आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 54y इक्वल्स टू 6 प्लस 12। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 54y। 54 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड, 18 डिवाइडेड बाय 54। आपको पता है 18 1s are 18 and 18 3s are 54, so the value of y is 1/3। आपको y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि क्या है 1/3 है। ठीक है, सिमिलरली जब y की वैल्यू मिल चुकी है, अब मैं अपनी इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। तो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 12 इंटू 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा 3 1s are 3 3 4s are 12, सो x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1 आ गई है। ठीक है, यही चीज़ें आपने फॉलो करनी है कि पहले एक इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेना है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी अगेन हम यही चीज़ लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। आपके पास यहाँ पर कंडीशन यही लग रही है, ठीक हो गया। आप क्या कहते हो कि आपके पास 5x प्लस वाई इक्वल है किसके, 6 के, एंड -x प्लस वाई इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, मुझे यहाँ पर ज़्यादा इजी लग रहा है, मैं पहले y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। y इज इक्वल्स टू 1 प्लस x, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं पुट कर रही हूँ y की जगह, ये सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1 प्लस x। 5x प्लस 1 प्लस x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 6 माइनस 1 दैट इज 5x प्लस x। 6x इज इक्वल्स टू 5, सो द वैल्यू ऑफ x इज 5/6। ठीक है, सिमिलरली यू हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू 5/6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5/6। डिनोमिनेटर जब आप सेम करते हो तो मल्टीप्लाई करवा देते हो इसको, y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5/6 दैट इज इक्वल्स टू 11/6।
So the value of x is 5/6 and the value of y is 11/6. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना यूज़ किया है इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर, उसके थ्रू आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको मेंशन है लेट a इज इक्वल्स टू 148 एंड b इज इक्वल्स टू 10. यू हैव टू फाइंड a क्रॉस b क्रॉस a क्रॉस a एंड b क्रॉस b. बेसिकली दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, ये क्या है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि आपने फाइंड आउट करना है इन 4 पार्ट्स में. नीचे ही आपको दिया हुआ है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी. तो जैसे जैसे हम फाइंड आउट करते जाएंगे वैसे वैसे क्या बताती जाऊंगी कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितने हैं आपने फाइंड आउट कर देना है. ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 के डाटा की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपके पास क्या है, आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 1 4 8 एंड b आपका एक सेट है जिसमें वैल्यूज हैं आपकी 1 एंड 0. ठीक है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट इज a क्रॉस b. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि a क्रॉस b में आपने क्या करना है. a इज 1 4 8 क्रॉस b इज 1 0. ठीक है, फाइंड आउट करें ज़रा आप किस तरीके से करेंगे. ऑर्डर पेयर में लिखते हैं. अगेन दिस इज द सेट, ये सेट है किसका, ए क्रॉस बी का. तो आपने ये आपके पास करली ब्रैकेट यूज होगी. नाउ 1 को हम देखेंगे 1 और 0 के साथ ऑर्डर पेयर. 1 1 कॉमा 1 0. ठीक हो गया, यहाँ हमने कर लिया 1 1 1 0. नाउ 4 1 4 0. ठीक हो गया. एंड देन 8 1. ठीक हो गया. एंड 8 0. और ये आपने सेपरेट आउट कर दिए किससे, कॉमा से. ठीक है, अब आप देखो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट आपके इसके ऑर्डर्ड पेयर बन चुके हैं. ये आपने ब्रैकेट क्लोज की कि ये आपका सेट है. उसने आपको साथ ही कहा था यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. बेसिकली ए क्रॉस बी इज द सेट. इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं आप देखें ज़रा, आपके पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं. 1 2 3 4 5 6. तो आप यहाँ लिख दोगे कितने हैं, 6. ठीक है, अब मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताती हूँ. अगर आपको कहा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं ए क्रॉस बी के, तो आपने क्या करना है, आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3. बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 2. तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे आपका 3 2 क्या बन जाता है, 6. तो इट मीन्स कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 6 हैं. आपने काउंट करके भी देखे 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही आ रहे थे. ठीक है, सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. सेकेंड पार्ट में उन्होंने आपको कहा है यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए. ठीक है, अगेन बी क्रॉस ए है तो पहले आप बी को लिख लो. बी क्या है आपका 1 0 क्रॉस ए से 1 4 8. ठीक हो गया. अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, मीन्स आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो. वो कैसे ले रहे हो, पहले आप 1 को 1 से करोगे, 1 1 कॉमा 1 को किससे कर देंगे, 4 से, देन कॉमा 1 8. 1 का हो गया. अब 0 पे चलते हैं. 0 1 कॉमा 0 4 कॉमा 0 8. यहाँ तक आपकी ये चीज़ हो गई. ठीक है, अगेन कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6. आप इस फॉर्मूला के थ्रू भी चेक कर लेते हो और यहाँ पर भी आप लिख देते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू कितने हैं आपके, 6 हैं. ठीक है, इसी के थर्ड पार्ट की तरफ आप मूव करते हो. थर्ड पार्ट इज यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए का क्या मीनिंग है कि आपने सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ ही लेना है. ठीक है, 1 4 8 इज
क्रॉस विद 1 4 8। ये आप क्या निकालना चाह रहे हो? A क्रॉस A। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले 1 को देखोगे, 1 इज विद 1 कॉमा 1 इज विद 4 कॉमा 1 8। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 1 फिर 4 4 एंड देन 4 8। ठीक है। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा 8 1 8 4 एंड 8 8। ठीक हो गया। ये आपके पास आपका जो सेट है A क्रॉस A आपको मिल चुका है। आपने क्या फाइंड आउट करना है अब नेक्स्ट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A, वो कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आ गए आपके कितने? 9। ठीक है। हमें कहा गया है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 9 है। अगर आप रफली इसको चेक करते हो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट A? 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन सेट A? 3। सो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? यहाँ तक करेक्ट हो जाता है। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है आपका B क्रॉस B। ठीक है। B क्रॉस B में आपने क्या करना है? सेम आपके पास क्या है? B सेट है। B सेट क्या है आपका? 1 0 क्रॉस 1 0। ठीक है। B क्रॉस B फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम? अगेन वही चीज़, 1 इज विद 1, ये 1 इस 1 के साथ हो गया पहले, कॉमा 1 इज विद 0, देन 0 इज विद 1 एंड 0 इज विद 0। अब आपके पास इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं B क्रॉस B में? B क्रॉस B में आ रहे हैं आपके पास 4 एलिमेंट्स। तो आपने क्या किया? रफली भी देख लिया, इसमें कितने एलिमेंट्स थे? 2। सेकंड सेट में कितने थे? 2। तो 2 × 2 इज 4। तो आपके पास ये करेक्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो ये है लेट E इज इक्वल्स टू 1 3 एंड EF इज इक्वल्स टू 4 6 8। एक्सप्रेस E क्रॉस F, F क्रॉस E, E क्रॉस E एंड F क्रॉस F ग्राफिकली। ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि E एंड F से E क्रॉस F, F क्रॉस E क्रॉस E एंड F क्रॉस F फाइंड आउट कर लेना है। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे तो आप क्या करोगे? उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है। तो मैंने आपके लिए ये E क्रॉस F, F क्रॉस E क्रॉस E, F क्रॉस F फाइंड आउट कर लिया है। अब हम ये देखते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को, इन ऑर्डर्ड पेयर को किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपके पास E की क्या वैल्यू है? 1 3 और F के पास क्या है सेट में? 4 6 8। इट मीन्स कि मुझे X एक्सिस पे भी 8 तक मूव करके जाना है और Y एक्सिस पे भी 8 तक मूव करके जाना है। मैंने यहाँ पर अपने पास सेंटीमीटर के आपने ग्राफ्स ले लेने। ठीक है। मिलीमीटर्स की ये आपके पास देखें, आपके पास ये जो है ना आपका सेंटीमीटर, 1 ब्लॉक जो होता है ना वो 1 सेंटीमीटर बनता है आपका, यहाँ पर ये देखें। ठीक है। तो आपने सेंटीमीटर वाला ग्राफ ले लेना है ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ऑब्वियसली 2 एक्सिस होते हैं। मैं यहाँ पर ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है। ये हो गया है आपका y एक्सिस और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ अपना x एक्सिस। ठीक है। ये मैंने अपना x एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रिप्रेजेंट भी करा देती हूँ कि मेरे पास ये है मेरा x और ये हो गया आपका x बार, ये आपका हो गया y एंड दिस इज y बार। ठीक है। सबसे पहले हमें स्केलिंग करनी होती है कि हम अलोंग x एक्सिस क्या वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं, किस स्केल के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं। ये आपका क्या होता है? स्केल होता है। ठीक है। अलोंग x एक्सिस 1 सेंटीमीटर मैं कहती हूँ मेरा 1 यूनिट के इक्वल है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के इक्वल मीन्स कि ये 1 सेंटीमीटर है तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। एंड दिस वन इज 9। आपके पास ये हो जाता है। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3। वैसे तो हमें ये चाहिए नहीं तो इसलिए इसको अभी हम फिलहाल नहीं लिखते, 3 तक ही, -3 तक ही रहने देते हैं। ये हो गई अलोंग x एक्सिस आपकी स्केलिंग। अब अलोंग y एक्सिस आप क्या करते हो? स्केलिंग लेते हो। वो कितनी आती है आपकी? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट।
मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ही रख रही हूँ, मीन्स 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, जहाँ पर आपका ऑर्डर्ड पेयर 0 0 होता है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ई क्रॉस एफ भी फाइंड आउट किया हुआ है, एफ क्रॉस ई बी, ई क्रॉस ई बी एंड एफ क्रॉस एफ भी फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, अगेन दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स जो अरेंज हुई हुई होती है। सो द फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ एक्स एंड द सेकेंड वैल्यू इज ऑफ वाई। अगेन इट इज एन एक्स, दिस इज एन वाई। व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 4। When x is equals to 1, y is equals to 6। इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने ग्राफ में क्या करनी होती है, प्लॉटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपने पास यहाँ पर E क्रॉस F को प्लॉट करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, E क्रॉस F को कैसे प्लॉट करना है, मैं करती हूँ पर्पल कलर से। सबसे पहले E क्रॉस F को प्लॉट, डिफरेंट कलर्स ले लें, पॉइंटर्स ले लें, अदरवाइज आपके पास ब्लैक ब्लू आपके पास मार्कर होता है या फिर आपके पास पॉइंटर होता है, आप उससे भी कर सकते हो। मुझे ई क्रॉस एफ को करना है, एक्स की वैल्यू 1 पे वाई की वैल्यू 4 कहाँ आ रही है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये है 1 4। ठीक हो गया। सेकेंड है 1 पे 6 कहाँ पर आ रहा है आपका, ये आ रहा है, यही 1 है और इस पे आपकी वैल्यू आ रही है 6, 1,6। ठीक है, फिर है आपका 1 पर 8, ये 1 है और y की वैल्यू 8 कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है 1,8। ठीक है, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना आता तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि मैं आपको एक ग्राफ का ट्यूटोरियल भी आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर दी प्लॉटिंग, दिस इज़ द प्लॉटिंग। ये प्लॉटिंग हो गई है आपकी, किसकी, 1 4 1 6 1 8 की। ठीक है, अभी हम E क्रॉस F की ही बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने 3 4 पे। x की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज ऑफ x, सेकेंड वैल्यू इज ऑफ y। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज 3,4। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है, तो 3 यहाँ पर आपके पास आ गया 3,6। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है, तो ये हो गया आपके पास 3,8। दिस पॉइंट इज, ये आपने प्लॉटिंग कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर आपने लिख दिया कि आपने E क्रॉस F किया है। पर्पल से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली E क्रॉस F को भी आपने पर्पल से शो कर दिया। ठीक है, ये मेरी प्लॉटिंग हो गई है E क्रॉस F की। अब मैं अपने नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करती हूँ, जो कि है F क्रॉस E। ठीक है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करा देती हूँ, रेड कलर से करा देती हूँ। ठीक है, एफ क्रॉस ई को। अब फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 4 एंड 1। इट मीन्स एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है, 1। 4 एक्स की वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू 1 कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है, यहाँ मैं क्रॉस लगा देती हूँ छोटा सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है, 4 एंड 1। ठीक है, सेकेंड है 4 एंड 3। 4 पर 3 कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया, दैट इज 4 एंड 3। दिस इज द ऑर्डर पेयर। फिर है 6 एंड 1। ओके, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 1, 6 एंड 1, ये आपके पास आ गया 6 एंड 1। देन 6 एंड 3, ये हो गया आपका 6 और यहाँ पर आ गया आपका 3, तो ये आपका क्या आ गया, 6 एंड 3। द नेक्स्ट वन इज 8 एंड 1, 8 1, दिस इज द 8 1। ठीक है, एंड 8 3, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 3, दिस इज 8 3। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लिया है क्या, एफ क्रॉस ई। ठीक है, तो आप यहाँ रिप्रेजेंट करा दोगे कि ये आपका क्या है, एफ क्रॉस ई है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि आपका क्या है, ई क्रॉस ई। ठीक है, E क्रॉस E में सबसे पहले आ रहा है 1 1। ठीक है, 1 1 मेरा कहाँ पर आ रहा है, ये मेरे पास आ गया है 1 1।
मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया अब इसके लिए, ई क्रॉस ई के लिए, ठीक है। 1 and 3, 1 x का और 3 y का, दिस इज 1 and 3, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज 3 1, 3 इज द वैल्यू ऑफ x एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ y। ये आपका हो गया 3 1, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज 3 3, तो वो कहाँ बन रही है आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ 3 3, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका ई क्रॉस ई, ठीक हो गया। अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एफ क्रॉस एफ, ठीक है, जिसको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कराऊंगी। अब आपके पास है एफ क्रॉस एफ। एफ क्रॉस एफ में पहला ऑर्डर पेयर है 4 and 4, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, 4 and 4 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये क्या है आपका 4 and 4, ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या है 4 and 6, 4 पर क्या वैल्यू आ रही है 6, दिस इज द वैल्यू जो कि क्या है 4 and 6। द नेक्स्ट वैल्यू इज 4 8, क्या वैल्यू है आपकी 4 8, वो कहाँ आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 4 and 8, ये आपने लिख दिया, ठीक हो गया। फिर आपके पास है 6 and 4, ये एक्स की वैल्यू हो गई 6 और 4 कहाँ है, यहाँ है, तो ये आप कह दोगे दिस इज 6 4। फिर है 6 and 6, तो 6 and 6 कहाँ आ जाएगा आपके पास, ये आपने प्लॉटिंग कर दी, एक्स की वैल्यू भी 6 और वाई की वैल्यू भी 6, एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 8, दिस वन इज द 6 8, ठीक है। एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 4, 8 and 4, ये आपके पास आ जाएगा 8 and 4, ठीक है। फिर 8 and 6 एंड द लास्ट वन इज 8 and 8 विच इज दिस। ये आपके पास क्या प्लॉट किया है आपने, एफ क्रॉस एफ, तो आप यहाँ पर लिख दोगे ये मेरी प्लॉटिंग हो गई है एफ क्रॉस एफ की। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था किस पर, ग्राफ पर, ठीक है। तो कैसे किया है हमने, सबसे पहले ई क्रॉस एफ क्रॉस ई क्रॉस ई एंड एफ क्रॉस एफ फाइंड आउट कर लेना है। देन देखिए मैंने अपने पास ग्राफ में डिफरेंट कलर से उसको शो करा दिया, जो कि आपको एक नीटनेस भी आ रही है और आपको क्लियर भी हो रहा है कि ये जो पर्पल कलर का पोर्शन है दैट शोज ई क्रॉस एफ, ठीक है। ब्लू कलर ई क्रॉस ई, रेड इज ऑफ एफ क्रॉस ई एंड ब्लैक इज ऑफ एफ क्रॉस एफ, ठीक है। तो आपने ग्राफ पे इस तरीके से अपने क्वेश्चन को प्लॉट करा देना है, ऑर्डर्ड पेयर को प्लॉट करा देना है। ऑर्डर्ड पेयर इज ऑलवेज इन द फॉर्म एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड वाई इज द सेकेंड एलिमेंट, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने कर लिया है अपनी क्वेश्चन नंबर 3 तक। होपफुली आपको 1 2 and 3 क्लियर हो गया होगा। If you have any problem in these 3 questions, you can ask in the comment section and also on the Instagram. Subscribe my channel to get the notification further. Thank you.